हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार गाइज। आज है खुशबू जी हमारे साथ। आज हम लोग बात करेंगे, देखते हैं खुशबू जी का क्या क्वेश्चन है, वो सीधी से रिलेटेड, मानसिक समस्या से रिलेटेड। आज वो जो जो पूछेंगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा कि मानसिक समस्या में और बेहतरीन हिम्मत मिलेगी आप लोगों को। तो चलिए खुशबू जी का स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है यूट्यूब में, फेसबुक में। चलिए जो है कि आपका क्या क्या क्वेश्चन है जो है कि आप हमें बताइए। ओसीडी क्या होता है? खुशबू जी का क्वेश्चन है ओसीडी क्या होता है। तो ओसीडी क्या होता है? ओसीडी का अगर बात करें तो कोई भी मन में बार बार नेगेटिव डाउट, नेगेटिव विचार बार बार दिमाग में आते रहते हैं। नहीं भी चाहते हैं आने के लिए, नहीं चाहते हैं लाने के लिए, फिर भी अपने आप आते हैं। जैसे कि गंदगी में, जैसे कि आपने सुने होंगे बहुत सारे लोगों का हमको कॉल आते हैं तो उसको गंदगी फैलने का डर लगता है, भगवान सजा देने का डर लगता है, मंदिर जाने का डर लगता है, और क्या क्या चीज था। तो ये आपने सुने थे। तो ये चीज जो है क्या क्या वो ये सब ओसीडी का सिम्टम। जबकि भगवान के मंदिर जाने में किसी को डर नहीं लगता। मतलब जैसे कि मतलब श्रद्धा से लोग जाते हैं वहां मंदिर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को डर क्यों लगता है? ये ओसीडी के कारण से डर लगता है। ये ओसीडी बीमारी के कारण से बार बार भगवान को लेके गलत विचारे, या जो है कि तरह तरह से भगवान को सजा देने का डर लगने लगता है, और गंदगी में गंदगी फैलने का डर लगने लगता है, बीमारी होने का डर लगने लगता है। फ्यूचर में लेकर के बहुत सारे जो है कि निगेटिव विचार आते रहते हैं। और हम कैसे समझेंगे कि हम ओसीडी पेशेंट हैं? क्या सिम्टम क्या हो ओसीडी का? हाँ, सिम्टम्स के बारे में सही बात बोले। सिम्टम्स क्या होता है? ओसीडी का सिम्टम सबसे मेन चीज क्या होता है ना कि वो एक ही काम को बार बार करना होता है। जैसे मतलब साफ सफाई कर रहे हैं, जब नॉर्मल बंदा एक बार में हाथ धोएगा साफ सफाई हो जाएगा, लेकिन ओसीडी सफर क्या होगा, बार बार उनको साफ सफाई करना पड़ जाता है। बार बार जो है कि जैसे ताला ही लगा दिया तो बार बार उनको चेकिंग करेंगे, बार बार उनको लगेगा ताला खुला हुआ है, कहीं जो है कि हमारा नुकसान हो जाएगा, उसके लिए इसके वजह से बार बार वो काम करेंगे। तो इसी ओसीडी का लक्षण ये है कि बार बार कोई चीज पे चेकिंग करना या बार बार साफ सफाई करना, वो आपको बिहेवियर दिखाई पड़ेगा उनका। उनके दिमाग में चलेगा, डर लगेगा, ठीक है, उसकी वजह से वो बार बार करेंगे। लेकिन आप जो भी आम आदमी है उसको उनका बिहेवियर दिखेगा, या बार बार साफ सफाई का, भगवान को बार बार प्रणाम करने का, या जो है कि बार बार कुछ चेकिंग करने का, ये सब चीज बिहेवियर दिखाता है। ये हुआ ओसीडी का सिम्टम्स हुआ। ओसीडी होता क्यों है? अब देखिए ओसीडी होने का कारण जो है कि बहुत सारी चीजें, ठीक है। ओसीडी होने का क्या कारण है कि गलत चीज को मान करके बार बार जो है रिपीट करते हैं। देखिए हमारा दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। तो हमारा जो है कि इसको समझिएगा, जो है कि हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है 95% हिस्सा, और 5% ही जो हम लोग का कॉन्शियस माइंड है। हम लोग का जो जो लाइफ या माइंड हम लोग का जो कंट्रोल हो रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है कि 95% हिस्सा है। हम वो जो है ना सही गलत में फर्क नहीं पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है वो उसको इससे कोई फर्क नहीं पता है। बस वो देख रहा होता है कि हम, मेरा जो मालिक है, जैसे मैं हुए, जैसे आप हुए, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या चीज मान करके बार बार कर रहे हैं। आपको लग रहा होता है कि भगवान सजा देगा बार बार, तो आप बार बार एक्ट करके भगवान से माफी मांग रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या होगा, वही चीज को जब आप बार बार करेंगे, माफी मांगे, वही चीज उनके लिए सही हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो नहीं फर्क करता है क्या सही है क्या गलत है। कोई बार बार हाथ साफ सफाई कर रहा है, उनको लग रहा है गंदगी फैल जाएगा, बार बार साफ सफाई कर रहा है, तो वो दिमाग में जाके पैटर्न बन जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये ओसीडी बीमारी हो जाती है, जाने अनजाने में हो जाती है। कोई जो है कि नहीं, कोई चाहता है, आप लोग चाहते हैं गाइज कि हमको मानसिक समस्या हो जाए, ओसीडी की समस्या हो जाए, आप लोग नहीं चाहते। लेकिन क्या हो जाता है कि आप लोग को मानसिक समस्या जो है कि जाने अनजाने में हो जाती है। क्यों हो जाती है? गलत पैटर्न जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बन जाता है, इसलिए कारण से जो है मानसिक समस्या हो जाती है। क्योंकि हमारा जो है कि माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको सही गलत में फर्क नहीं पता है, जिसके कारण से हम लोग जो चीज को मान के बार बार करते हैं ना, वही पैटर्न बन जाता है। चाहे गलत हो तो गलत को भी सही मानेगा वो, जो है हमारा माइंड जो है कि हमें लगने लगता है कि सच में साजिश। कब क्यों लगता है? क्योंकि हम बार बार वो किए हुए रहते हैं जाने अनजाने में। एक आदमी सिगरेट पीता है, आप लोग एग्जाम्पल देखे होंगे, तो वो नहीं, बहुत लोग बोलता है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन फिर भी पीता है कि नहीं पीता है? जी, हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में ऐसा बहुत सारे लोगों को देखे हुए, चाह करके भी लोग नहीं छोड़ पाता है, जबकि जान रहा है सिगरेट पे लिखा हुआ भी है कि ये हेल्थ के लिए खराब है, कैंसर होगा, समझ रहे, तब पर भी लोग पीते हैं। क्योंकि जो है कि उनकी आदत में हो गया। आप उसका सबकॉन्शियस माइंड को सही गलत में फर्क पता नहीं है, वो देख रहा है कि बार बार किया है तो ये हमारे लिए सही है, ठीक है, इसलिए जो है कि वो बार बार उनका मन जो अट्रैक्ट हो जाता है उनके ऊपर।
आप समझ में आया कि जो है ओसीडी बीमारी क्यों हो जाता है? इस बीमारी से बाहर कैसे निकले? इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए रास्ता क्या है? जो है कि एक तो जो है कि समझिए कि ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझना होगा कि ये गलत पैटर्न बन गया है, जिसके कारण से मन में बार बार तरह तरह के इमेजेस आते हैं, तरह तरह के जो चिंता डर घबराहट वो गलत पैटर्न की वजह से आ रहे हैं। अब अच्छे चीज़ में भी यहाँ पर ये एडवांस में भी डर दिखाता है। ये जो ओसीडी ये बीमारी हो जाने के बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो है कि कुछ भी नुकसान होने का डर है, कुछ भी एडवांस में डर दिखाता है, गंदगी फैलने का डर हो गया या कुछ बीमारी लगने का डर हो गया, कुछ बुरा होने का डर लग गया, ये ऑटोमेटिक डर दिखाएगा। तो इस बीमारी से बाहर निकलने के सबसे पहले समझना होगा कि हमें इस प्रकार की बीमारी हुई है, जिसके कारण से हुई है, और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझना होगा कि इसको सही गलत में फर्क पता नहीं है। हमने गलत जो है कि बार बार जो है एक्ट किए हुए हैं, गलत चीज मान के, गलत धारणा बना करके, जैसे भगवान को लेकर गलत धारणा बना करके बार बार एक्ट किए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है कि परेशान हो रहे हैं। तो ये समझना होगा। फिर उसके बाद समझना होगा कि इस पैटर्न को तोड़ते कैसे हैं, जो है कि जैसे इस पैटर्न को तोड़ने के लिए जो है कि हमें नया पैटर्न बनाना पड़ेगा। ये पैटर्न अपने आप टूट जाएगा। तो नया पैटर्न बनाने के लिए जो है कि उसमें जो हमारा सही काम है, जो इस डर को सहन करना होगा। जो डर लग रहा है कि हमें गंदगी फैल जाएगी, भगवान सजा दे देगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगा, जो जिसकी वजह से कंपल्सन जो करते हैं, चेकिंग बार बार करते हैं, वो नहीं करना है। साफ सफाई नहीं कर, भगवान से बार बार माफी नहीं मांगना है। तो ये चीज को बार बार नहीं करना है। तब जाकर के क्या होंगे कि जब इस डर घबराहट को सहेंगे, इस डर घबराहट को झूठा प्रूव करेंगे, डर को फेस करेंगे, तब जाके इस समस्या से बाहर निकलेंगे। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरी है। तो आपको समझ में आया ओसीडी क्या है? जी। क्या क्या समझ में आया? ओसीडी वही माइंड मतलब प्रैक्टिस हो, पैटर्न बन जाता है कि काम को बार बार करने का। जी जी जी। जिसके बाद मानसिक समस्या होती है, जिसके कारण बहुत तरह का होता है, जैसे मंदिर जाने का, कपड़ा धोने में, जी जी, इसी टाइप का। जी जी। तो ये सब जो है कि मानसिक समस्या से इस तरह से बाहर निकल सकते हैं, और ये मानसिक समस्याएं में इस तरह के होते हैं, और इससे समस्या से बाहर निकलना आसान है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं जो इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि सब लोग चाहता है, कोई लोग चाहता है कि मानसिक समस्या में रहे, कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं समस्या में। लेकिन क्या होता है ना, वो चाहते हैं कि मेरे मन में विचार ही नहीं आए। लेकिन नहीं, क्या जो है कि विचार आना हमारे दिमाग में है, किसी को रोक सकते हैं विचार आना? नहीं, ये तो हमारे बस में है ही नहीं। बस में है ही नहीं। कभी भी कोई विचार आ सकता है। कभी भी जो है कि आपको गंदगी फैलने का डर, जो मान लीजिए कोई भी किसी को जैसे ही कोई सिचुएशन हुआ, उससे रिलेटेड विचार आने लगते हैं। इसके दो द्वार है हम लोगों के अंदर जो विचार प्रवेश करते हैं, विचार आते हैं, एक कान के द्वारा, एक आते हैं आंख के द्वारा। जो चीज हम लोग देखते हैं उसके बारे में ही बार बार विचारे चलने लगते हैं दिमाग में। क्या होता है कि जैसे आप अपने पिताजी को देखें, पिताजी को लेकर विचार आने लगेंगे। आप अपने जो है कि आप अपने टीचर को देखें, उसके लेके जो है कि विचार आने लगेंगे। और जो आप सुनते हैं कि हाँ ये फलना नहीं बोल रहा है, उसके लेके मन में विचार चलने लगते। चलते कि नहीं चलते? ये दो दीवार है जिसके द्वारा जो है लोगों के अंदर जाता है विचार जो है। अब तो गाइस लाइन जो है कि कट गई है, लेकिन जो है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग जो है कि देख सकते हैं। तो गाइज यही चीज जो है कि समझाना चाहते थे इस वीडियो में, कि मतलब कि इस बीमारी से बाहर निकला जा सकता है। और गलती क्या करते हैं ना कि गलत धारणा बना करके बार बार उससे एक्ट करते रहते हैं, इसलिए इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो गाइज इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा कि आपको जो भी डर घबराहट लगती है ना, उसको सहन करना होगा, और अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नॉलेज डेवलप करना होगा। तब धीरे धीरे जो जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है कि गलत धारणाएं बन गई हुई है, जो हमने गलत चीज को मान के बार बार एक्ट किए हुए, जिसके कारण से बार बार परेशानी हो रही है, तो फिर जब आप डर घबराहट को सहेंगे, नया पैटर्न बनेंगे, तो आप धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकलने लगेंगे। समझे? जी जी। तो इसलिए जो है कि इस टॉपिक पर आज वीडियो बनाना था कि ओसीडी क्या है, ओसीडी क्यों हो जाती है, ओसीडी किस तरीके से निकला जाता है, वो सारा चीज आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी। और कुछ कहना है आपको? नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। हम इसी तरीके से बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन लाएंगे, और खुशबू जी का धन्यवाद करते हैं कि ये आते हैं और हम लोगों के साथ जो है कि आपके लिए जो है कि कुछ महत्वपूर्ण वीडियो सब बनाते हैं। अब ये भी जो है कि आप लोगों को सपोर्ट करेंगे इस समस्या से बाहर निकलने में। जो है कि आपको बहुत सारा चीज़ धीरे धीरे जो है कि सीख रहे हैं, और आपको आने वाले दिनों में बहुत लोगों को मदद करेंगे गाइज। इसके लिए वो खुशबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड कि हम लोगों को जो है कि इसलिए ये मौका देने के लिए कि हम लोगों के लाइफ में थोड़ा वैल्यूएट कर सके, इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने में मदद कर सके। इसके लिए गॉड का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का भी बहुत धन्यवाद जो वीडियो तक लास्ट तक देखे। थैंक यू गाइज।